Assalamualaikum students. I hope you all are fine and welcome to the Rise and Shine School. So today is your first online class of English and I am your teacher Miss Rimsha. So lecture number 1. फर्स्ट मैं आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताऊंगी कि इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। मतलब आप लोग जब चैप्टर पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको इस चैप्टर से क्या सीखने को मिलेगा। So at the end of this chapter students will be able to know about the story of the chapter। मतलब आपको इस चैप्टर में क्या है उसकी स्टोरी पता चलेगी। देन आप लोग जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स आप लोगों को पता चल जाएंगे और आप जो है इंशाल्लाह उस चैप्टर के जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं शॉर्ट एक्सरसाइज होते हैं वो आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। सो द चैप्टर नंबर 1 इज़ द पोएम। ठीक है, सबसे पहले हम इसको जो है ब्रीफली मैं आपको बता देती हूँ कि ये चैप्टर जो है किसके बारे में, ये पोएम किसके बारे में है एंड देन हम लोग उसको रीड करेंगे विद ट्रांसलेशन। ठीक है, सो ये चैप्टर जो है ये पूरी एक पोएम जो है ये एक टहनी के बारे में है, एक दरख्त की टहनी होती है उसके बारे में है और ये बताया जा रहा है कि अगर आप उस टहनी का ख्याल रखेंगे, उसको पानी देंगे या उसको सही से अच्छे से उसकी केयर करेंगे तो वो कितनी अच्छे बड़े दरख्त में वो तब्दील हो सकती है और अगर आप उसका ख्याल नहीं करेंगे तो वो जो है किस तरह वो सुकड़ जाएगी और वो ख़राब हो जाएगी और इन दी एंड आप उसको क्या करेंगे, यू विल थ्रो इट इन द डस्टबिन। ठीक है, सो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये वर्ड्स टू नो है, मतलब डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स लिखे हुए हैं, आप लोग इनको देख लीजिएगा। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करी रीडिंग और साथ साथ मैं इसकी ट्रांसलेशन बताती जाऊँगी। अगर आप लोग पेज नंबर 34 अपनी बुक्स में खोल दें तो आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स का पेज नंबर 34, तो आप भी साथ साथ मेरे साथ रीड कर सकते हैं। It is only a little twig with a green bud at the end। ये कह रहे हैं कि एक छोटी सी एक टहनी है जिसकी एक ग्रीन कलर मतलब हरे कलर की एक कली भी है उसके साथ। बट इफ़ यू प्लांट इट, लेकिन जैसे अगर आप उसको लगाते हो एंड वाटर इट और अगर आप उसको पानी दोगे एंड सेट इट विद वेयर द सन विल बी अबव इट, और अगर आप उसको वहाँ रखोगे जहाँ सूरज की उसको रोशनी पड़ सकती है तो इट विल ग्रो इनटू अ टॉल बुश। तो ये क्या किस में ग्रो करेगा, ये एक बड़ी झाड़ी बन जाएगा। बुश का मतलब होता है झाड़ी है। ठीक है, तो एक बड़ी झाड़ी में वो तब्दील हो जाएगा। विद मैनी फ्लावर्स मतलब उसके साथ बहुत सारे फूल लग जाएंगे एंड लीव्स और पत्ते भी। विच थर्स्ट हीदर एंड थीदर, हीदर एंड थीदर का मतलब होता है हेयर एंड देयर, जो क्या करेंगे इधर से उधर जो है हवा के साथ वो हिल रहे होंगे। फ्रॉम इट्स स्पार्कलिंग फ्रॉम इट्स रूट्स विल कम फ्रेशनेस, उसकी जो रूट्स होंगी उससे आपको क्या मिलेगी, ताजगी मिलेगी। एंड बीनीथ इट द ग्रास ब्लेड्स, और जब उसके आप नीचे या उसके जो दरख्त होगा उसके नीचे जब बैठेंगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगी, ग्रास ब्लेड्स का मतलब होता है वो जो दरख्त के नीचे अगर देखें तो वो नीचे ग्रास उगी भी होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं ग्रास ब्लेड्स। विल बेंड एंड रिकवर देमसेल्स, वो खुद ही जो है मुड़ेंगे और वो खुद ही अपने आप को सेट करेंगे। एंड क्लैश वन अपॉन अनदर इन द ब्लोइंग विंड, और जब बहुत तेज़ हवा चल रही होगी तो वो उसमें एक दूसरे से आपस में टकराएंगे। बट इफ़ यू टेक माई ट्विग, लेकिन अगर आप इस ट्विग को लेते हो, उस टहनी को लेते हो और एंड थ्रो इट इनटू अ क्लॉजेट, और अगर आप उसको मतलब किसी गंदी जगह या स्टोर में कहीं पे फेंक दोगे। विद माउस ट्रैप्स, जहाँ पे माउस ट्रैप्स का मतलब होता है जहाँ पे चूहेदान, जिसमें चूहे को पकड़ा जाता है। ठीक है, वहाँ पे वो होंगे, या ब्लंटेड टूल्स, बहुत शार्प किस्म के जो टूल्स होते हैं उनके साथ अगर आप उस टहनी को फेंक देंगे। इट विल श्रिवल एंड वेस्ट, श्रिवल का मतलब होता है श्रिंक, मतलब सुकड़ जाना, एंड वेस्ट का मतलब होता है ख़राब हो जाना, तो वो सुकड़ जाएगी और वो ख़राब हो जाएगी। एंड सम डे, और किसी न किसी दिन, व्हेन यू ओपन द डोर, अगर आप उस अपने स्टोर रूम का वो दरवाज़ा खोलोगे, यू विल थिंक इट एन ओल्ड ट्विस्टेड नेल, आपको ऐसा लगेगा कि वो कि एक वेस्टेड सा कोई पुरानी चीज़ है। एंड स्वीप इट इन टू द डस्टबिन विद अदर रबिश, और आप जो है झाड़ू के साथ उसको बाकी गंदगी के साथ लेके उसको डस्टबिन में डाल दोगे। ठीक है, तो ये स्टोरी इस तरह बताई गई थी कि इस तरह जब आप ख्याल रखोगे तो वो किस तरह की शेप इख्तियार करेगा वो ट्विग, और अगर आप उसका ख्याल नहीं करोगे तो वो उसके साथ क्या होगा। ठीक है, तो ये तो पूरी स्टोरी थी, मैंने आपको पढ़ के बता दी है।
अब आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपने घर पे जाके घर पे ही इस पोएम को दोबारा से रीड करना है, ठीक है। और वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे आप लोग क्लास में अपनी कॉपीज़ में बनाते थे, जिस तरह से टाइटल पेज बनाते थे, जिस तरह क्वेश्चन आंसर, वर्ड्स मीनिंग, राइटिंग, जो भी कुछ करते थे वो आपने अब भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस चैप्टर का टाइटल पेज बनाएंगे, ठीक है। टाइटल पेज आपको पता है आप लोग कैसे बनाते हैं, आप अच्छा सा सिंपल से ही बना सकते हैं और उसको थोड़ा सा सजा भी सकते हैं, ठीक है। आप अपनी कॉपी में वो बनाएंगे और उसके बाद वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे। वर्ड्स मीनिंग अगर आप लोग पेज नंबर 34, ये जो मैंने अभी पीछे आप लोगों को बताया, तो पेज नंबर 34 पे 4 वर्ड्स मीनिंग है या 5 है, आपने वही उसी तरह अपनी कॉपी में कॉपी कर देना है, ठीक है, बुक से देख के। तो ये आप लोगों का होमवर्क है और आप लोगों ने इसके स्नैपशॉट्स लेके, इसकी पिक्चर्स लेके आप लोगों ने मुझे स्कूलोजी पे जो डिस्कशन फोरम है या वहाँ पे प्लेटफॉर्म है उस पर आपने मुझे सेंड करना है। और होमवर्क के आपके पास ज़रूर मार्क्स होंगे, बिकॉज अभी आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों के मार्क्स इंक्लूड होंगे, ठीक है। थैंक यू। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इस तरह से आपने टाइटल पेज बनाना है, ठीक है, और यही लिखना है। आप इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। देन आप लोगों ने वर्ड्स मीनिंग करने हैं। वर्ड्स मीनिंग जिस तरह क्लास में आप लोग करते थे बिल्कुल एज इट इज़ आपने बुक से देख के उतारने हैं, ठीक है। इसी तरह तो मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए लिखे हुए हैं। एंड बस आज का सिर्फ इतना ही काम है। थैंक